लेकिन जब उन्हें पता चला कि गृहस्थ दशरथ जी के यहाँ ब्रह्म का प्राकट्य हुआ, तो वे राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आए और गृहस्थ धर्म की बड़ी महिमा गाए हैं। पारस्कर गृह सूत्र में कहते हैं धन्यो गृहस्थाश्रमाः, धन्य है गृहस्थ जीवन। क्यों? जिस गृहस्थ जीवन में भगवान भी प्रकट हो गए। धन्य है दशरथ जी का वह गृहस्थ जीवन जिन्होंने ब्रह्म को अपने यहां पुत्र के रूप में प्रकट कर लिया। गृहस्थ जीवन कोई साधारण जीवन नहीं होता है। भगवान ने गृहस्थ दशरथ जी के यहां अवतार लिया, भगवान ने गृहस्थ कश्यप जी के यहां अवतार लिया वामन के रूप, भगवान ने गृहस्थ वसुदेव जी के यहां कृष्ण ने अवतार लिया। गृहस्थ के द्वारा सबकी व्यवस्था चलती है। एक गृहस्थ के यहां सन्यासी जन्म लेता है, एक गृहस्थ के यहां वैरागी जन्म लेता है, एक गृहस्थ के यहां ब्रह्मचारी जन्म लेता है। गृहस्थों के यहां से संतों की व्यवस्था चलती है। कोई संत खेती नहीं करता है, लेकिन गृहस्थ के यहां जो खेत में अनाज पैदा होता है ना, वह अनाज ठाकुर जी को भोग लगता है। तो कहने का भाव, गृहस्थ जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है। कभी कभी व्यक्ति गृहस्थी से परेशान होकर के गलत कदम उठा लेता है। नहीं, जीवन में कितना भी संकट आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, गृहस्थ को कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। जीवन में सुख और दुख यही दो है। दुख आ जाए जीवन में तो हम भगवान को कोसें, ये भक्ति नहीं है। ये प्रारब्ध का, ये पूर्व जन्मों का संस्कार है। कई बार आपने देखा होगा, कई एक लोग बहुत धर्म कर्म करते हैं, फिर भी बेचारे दुखी रहते हैं, फिर भी उनके जीवन में संकट उन्हें घेर के खड़ा रहता चारों तरफ से। क्यों? ये पूर्व जन्मों का संस्कार होता है। जैसे दर्जी किसी कपड़े की कटिंग करता है ना, सिलाई करता है, सिलाई करते करते जब रात्रि हो जाती है तो उस कपड़े को रख देता है, और जब सुबह आता है वह, तो सबसे पहले उसी कपड़े को उठाता है, उसी कपड़े को तैयार करता है। उसी प्रकार से हम लोगों का ये जीवन है। हम धर्म कर्म में तो हमारी रुचि हम खूब करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में संकट है। क्यों? ये पूर्व जन्म में हमारे कुछ कर्म ऐसे रह गए रहे होंगे बाकी, जिस कारण हमको आज दुख मिला है। और आपको बताऊं, जिसने अपने जीवन में दुख में भी सुख का अनुभव किया, उसी का जीवन तो जीवन है। जिसने दुख देखा ही नहीं, वो कभी सुख का अनुभव कर ही नहीं सकता है। दुख के बाद जीवन में जो सुख आता है ना, वह सुख परम आनंद को प्रदान करने वाला होता है। आजकल छोटी छोटी बातों पर लोग आत्महत्या कर लेते हैं। पति पत्नी में थोड़ा सा विवाद हो जाए, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। विचार करो, आत्महत्या करने वाले जीव को कितने हजार वर्ष तक नरक की यातना भोगनी पड़ती है, कभी आपने कल्पना की है? आत्मदाह करने वाले व्यक्ति को हजारों वर्ष तक प्रेत योनि में रहना पड़ता है। और जब जीव प्रेत बनकर विचरण करता है ना, तो उसे कहीं पर स्थान नहीं मिलता है, उसे कोई जल नहीं देता है, उसे कोई कुछ खाने के लिए नहीं देता है, उसका अनादर होता है। हम छोटी सी बात पर, हम आयु कितनी है हमारी? 100 वर्ष। 100 वर्ष भी व्यक्ति जीता नहीं है। चाहे दुख हो, चाहे जीवन में सुख हो, कभी भी हमारे मन में ऐसा कभी विचार नहीं आना चाहिए कि हम किसी बात से विचलित होकर के मार्ग से भटक जाएं और हम आत्मदाह कर लें, परिवार का त्याग कर दें। ये नहीं। जीवन में चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का चिंतन करो। भगवान का अगर चिंतन करोगे ना, तो सारे दुख आपके दूर होंगे। कुंती ने दुख भगवान से क्यों मांगा था? सुख का समय आया, कुंती ने दुख मांगा। क्यों? कुंती ने कहा, गोविंद, जब तक हमारे पुत्रों के जीवन में संकट था, आप साथ खड़े थे। आज हमारे पुत्र पांडव राजा बने, आप हमें छोड़कर जाने के लिए कह रहे हो, तो उससे अच्छा तो दुख ही है ना। दुख रहेगा, आप साथ रहोगे, आपका चिंतन होगा, आपका भजन होगा, आपका मनन होगा। सुख आने के बाद फिर भजन कहाँ होता है? सुख आने के बाद तो व्यक्ति कहता समय नहीं है।
कई बार तो लोग कहते हैं मरने के लिए समय नहीं है। हाँ बताओ, अरे जब वो मरने का समय आएगा तो वो समय नहीं देखेगा, वो तो आएगा और अपनी गति से लेकर चला जाएगा। कहने का भाव, जीवन में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कभी गृहस्थ व्यक्ति को विचलित नहीं होना चाहिए। सुखम मा पतितम सेव्यम दुखम मा पतितम तथा चक्रवत परिवर्तन्ते सुखानि च दुखानि च। जीवन में आए हुए सुख को हम जिस प्रकार भोग लेते हैं ना, उसी प्रकार से जीवन में आए हुए दुख को भी भोगना चाहिए। क्यों? सुख और दुख ये दोनों रथ के पहिए के समान घूमा करते हैं। दुख तो राम जी के जीवन में आ गया। साधारण मानव की दृष्टि में भगवान के जीवन में दुख आया। जिनका प्रातःकाल राज्याभिषेक होना था, उन्हें वन में जाना पड़ा। तो काल की गति हमेशा साथ चलती है। जो सुख में भी, जो दुख में भी सुख का अनुभव करता है, वही तो जीवन है। भगवान राम के जीवन में बहुत संकट आया, लेकिन राम जी कभी उन संकटों से पीछे नहीं हटे। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वन में जाना पड़ा, और वन में जाकर के उन्होंने सभी जीवों को स्वीकार किया। पशु